हेलो गाइज, यदि आप भगत बनना चाहते हैं, तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं और भी साधक भी बनना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि हमें कैसे करना है, तो हम बता रहे हैं। इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, भगत बनने के लिए सबसे पहले गुरु बनाना जरूरी होता है। सबसे प्रथम कार्य है गुरु बनाना। गुरु ऐसा बनाना जो निमाह दे, गुरु ऐसा बनाना जो आपको साथ दे। दोस्तों, इसके बाद जैसे जैसे आपका अंदर विश्वास होते दिखेगा, वैसे वैसे आपको गुरु 1 या 2 मंत्र दे देंगे। और तब 1 या 2 मंत्र झाड़ फूक वाला दे देते हैं। इसके बाद आप झाड़ फूक करना चालू कर देते हो। जब आप किसी को झाड़ने या फूकने जाते हो तब वो ठीक हो जाता है। तब आपको पता चल जाता है कि हम किसी को झाड़ करके ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपको मनोबल और बढ़ता है ऊपर की ओर कि हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिसके प्रयोग से कुछ और कर सकूं। तो आप गुरु से कुछ मांगते हैं, गुरु के साथ विश्वास बनाए रखते हैं, तो आपको मंत्र गुरु वो भी दे देता है। इसके बाद उस मंत्र का प्रयोग आप करते हो तो आपको उस मंत्र पर विश्वास होता है और फिर गुरु से दूसरा मंत्र मांगते हो, दूसरा मंत्र भी दे देता है। क्योंकि जब तक आप गुरु के साथ में विश्वास बनाए रहोगे, जो कहोगे गुरु आपको देने के लिए तैयार रहेगा। फ्रेंड, इस धरती पर हर कार्य संभव है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मांगोगे वो मिलेगा नहीं। यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं जरूर मिलेगा। जिसे आप तलाशते हो वो इस धरती पर है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसे खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार से रात में अंधेरा में एक सिक्का गुम हो जाए तो उसे टॉर्च जलाकर ढूंढना पड़ता है, उसी प्रकार से ये विद्या भी कहीं न कहीं हर तरह से है और हर तरीका का विद्या इस धरती पर मौजूद है। हो सकता है हमें नहीं पता, हो सकता है आपको नहीं पता, हो सकता है किसी और को पता हो और वहाँ से आपको प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड, वहाँ से आप हासिल कर लोगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, आध्यात्मिक शक्ति वो शक्ति है जो आपको राजा भी बना सकता है। और यदि आप थोड़ा बहुत गलती करते हो तो ठीक है, लेकिन यदि इस विद्या का प्रयोग यदि आप गलत तरीके से और बहुत ज़्यादा कर लेते हो, इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जितना अच्छा है उतना खराब भी है। जैसे कि तलवार जो रखता है उसको भी हाथ कटा जाता है और जिसे काटने जाता है वो तो कटा ही जाता है। इस प्रकार से इसमें भी 2 प्रकार की गुण होती है, एक मारुक और एक संहारुक। फ्रेंड, मार भी सकते हो और संहार भी सकते हो। इसमें 2 तरह का गुण भी होता है। तो हम लोग संहारने वाला कार्य ज़्यादा करते हैं और मारुक कार्य जो है शमशान की होती है, शमशान की ताकत होती है। जो शमशान सिद्ध किया रहता है उन्हें जानकारी होता है, उन्हें पता होता है कि हम उन तक कैसे पहुँचे। तो उन तक पहुँचने के लिए और वो आपको मंत्र देगा या नहीं देगा वो उसका मन जाने और आपका कर्म जाने कि आप यदि मारुक मंत्र यदि सीख भी लेते हो तो उस मंत्र का उपयोग आप कैसे करते हो। उस मंत्र का उपयोग भी आप सुचारू रूप से कर सकते हो और गंदे तरीके से, गलत तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन गलत तरीका
करिएगा तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। यदि आप उस चीज़ को सही उपयोग करिएगा तो आपका देवता भी शाबाशी करेगा, उस मंत्र का देवता आपको शाबाशी करेगा। समझ गए दोस्तों? तो फ्रेंड, हम इस चैनल पर जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग ज़रूर से समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि गुरुजी हमें ये बात समझ नहीं आई, गुरुजी हमें ये बात समझ नहीं आया, आपने ये क्या कहा। तो हम उस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भाषाएं हमारे भारत में ही बहुत तरीके का है। हो सकता है हमारी भाषाएं आपको न पसंद आए तो उसको हम दूसरी भाषाएं में भी बताने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड, भगत कैसे बने और तंत्र मंत्र टोना टोटका कैसे सीखे, इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। और आपको सीखते वक्त, आपको सीखने जब जाते हो तब आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपसे भी चूक हो जाए तो आपका भी नुकसान होगा। फ्रेंड, आपको हमेशा ही साधना करते वक्त उठना बैठना बार बार नहीं है। यदि आपको कोई भी गुरु कोई भी मंत्र या कोई भी साधना करवाए तो हो सकता है आपको गुरु ये बताने से भूल जाए या ना बताए, तो मैं बता देता हूँ, साधना जब आप करते हो तब आप बार बार उठक बैठक ना कर लेना, इससे आपका हानि हो सकता है। साधना करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि हमारा चारों तरफ एकांती है या नहीं है। यदि एकांती नहीं है तो उचित जगह खोज के उचित जगह की तलाश करें जहाँ पर आपको एकांती मिले। जहाँ आपको एकांती मिलेगा फ्रेंड, उस जगह पर आप साधना करेंगे तो अति शीघ्र साधना सफल हो जाएगा। प्रिय साधक, यदि आप साधना रात में करते हो तो आपको शांति अनुभव अधिक होगा। दिन में यदि साधना करते हो तो शांति अनुभव नहीं होगा, और शांति जिस इलाका में होगा वहाँ पर जाकर के आप दिन में भी कर सकते हो, अन्यथा आप रात को ही करिएगा। रात को शांति ही शांति रहेगा, और 9-10 बजे के बाद 11 बजे के बाद जो है शहर में शांति रहता है, नहीं तो बस ट्रेन इत्यादि इत्यादि हल्ला फसाद होते रहता है। इसमें आपको शांति नहीं मिलेगी और आप साधना ठीक से नहीं कर पाओगे। तो अच्छा यही रहेगा कि आप साधना शांत जगह पर करें, और इसमें आपको भी हानि न होगा और न किसी दूसरे को हानि होगा। साधना करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ ना हो, लेकिन आपके सामने आपके अगल बगल में कोई ऐसा व्यक्ति आने जाने लगे जिससे जिस चीज़ का आप साधना करते हो उसके सिपाही या कोई और उसे नुकसान करे, जो आपके अगल बगल में हल्ला फसाद करे, चाहे कुछ भी करे, उसको नुकसान भी कर सकता है साधना करते वक्त। यदि इससे उसको तकलीफ यदि होता है तब तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें और तभी आप साधना करें। और आप लोग तो साधना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आप सुरक्षा करना हमेशा भूल जाते हैं। सबसे प्रथम बार आप साधना करने जाओगे तो आपको तो दिल में घबराहट और हड़बड़ाहट तो होगी। इसी वजह से आपका क्या होगा कि साधना करने बैठ जाओगे और आप रक्षा घेरा नहीं बना पाओगे, रक्षा मंत्र नहीं जप पढ़ पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहला जरूरी है रक्षा, सबसे प्रथम जरूरी रक्षा है और दूसरा जरूरी साधना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें
और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।